गुप्त काल न्याय सूत्र किसने लिखी? गौतम ने। नालंदा महाविहार का निर्माण किसने शुरू करवाया? कुमारगुप्त ने। घटोत्कच किस साम्राज्य का राजा था? तो गुप्त साम्राज्य का। और प्रथम हुड़ आक्रमण कब हुआ? तो लगभग 458 ईस्वी में। भारत के इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है? गुप्त साम्राज्य के। आदि शंकराचार्य प्रारंभिक 8वीं सदी के दौरान भारत के एक दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया। एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में है। कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है? एलोरा की गुफाएं। गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त। गुप्त चित्रों का सर्वश्रेष्ठ नमूना किस जगह पर है? तो अजंता। चंद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिशेन। प्रसिद्ध जंग प्रतिरोधी लौह स्तंभ कहाँ पर है? दिल्ली। निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है? तो इसमें फूल पत्तियों की चित्र नहीं है। अर्थशास्त्र और कालिदास किस युग के शासक के दरबार में थे? चंद्रगुप्त सेकंड के। आर्यभट्ट और कालिदास। मेघदूत का लेखक कौन था? कालिदास। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख भानुगुप्त का। एरड़ शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय का। ऐहोल स्थित शिलालेख तथा स्कंदगुप्त का भीतरी शिलालेख में कौन किस अभिलेख शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? भानुगुप्त का एरड़ शिलालेख में। प्रश्न नंबर 1 है, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? तो या गुप्तों ने स्थापित किया। महरौली का लौह स्तंभ गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। दक्षिण दिल्ली में महरौली स्थित लौह स्तंभ में चंद्र नामक शासक की विजय का उल्लेख है। यह स्तंभ गुप्तकालीन धातु विज्ञान के सम्मुख होने का ज्वलंत प्रमाण है। प्रश्न नंबर 2, गुप्त राजा किसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। प्रश्न नंबर 3 है, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? तो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर 4 है, गुप्त काल के चांदी के सिक्के को कहते हैं? तो इसे रूप्यक कहते हैं। गुप्तकालीन सोने के सिक्कों को दिनार एवं चांदी के सिक्कों को रुपये कहा जाता था। प्रश्न नंबर 5, हरिशेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था? तो हरिशेन जो था वो समुद्रगुप्त का राजकवि था। हरिशेन समुद्रगुप्त का राजकवि था। हरिशेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता था। लिच्छवी द्रौहित्र किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को लिच्छवी द्रौहित्र समुद्रगुप्त को कहते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में उसे लिच्छवी द्रौहित्र यानी लिच्छवी कन्या से उत्पन्न बताया गया है। समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था। प्रश्न नंबर 7 है, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? तो उत्तर है सी, हुड़ों द्वारा। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर हुड़ों द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में किसके शिव के संगीत के प्रति उसका प्रेम दर्शाता है? तो गुप्तों के। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है, अतः गुप्तों के सिक्के संगीत के प्रति उसके प्रेम को दर्शाता है।
प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसको अपनी विजय के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने अपने शासन के दौरान 350 से 375 कई युद्धों का सामना किया, परंतु उसे किसी भी युद्ध में पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। इसी कारण प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन भी कहा की संज्ञा दी। प्रश्न नंबर 10 है, भारतीय नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 11 है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो सोने के सिक्के। प्राचीन भारत में गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जो उसके अभिलेखों में दिनार वही कही गई है। नियंत्रित आकार और भार वाली ये स्वर्ण मुद्राएं अनेक प्रकारों को उप प्रकारों में पाई जाती है। यद्यपि स्वर्णांश में ये मुद्राएं उतनी शुद्ध नहीं थी जितनी कुषाण मुद्राएं। कुषाणों के विपरीत गुप्तों के वे तांबे के सिक्के बहुत ही कम मिलते हैं। इससे यह प्रकट होता है जन सामान्य में मुद्रा का प्रयोग जितना कुषाणों के समय में होता था उतना अब नहीं रहा। प्रश्न नंबर है 12, प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वंश से शुरू किया गया था? तो उत्तर है ए 319 ईस्वी। प्रसिद्ध गुप्त संवत 319 ईस्वी से शुरू किया गया था। यह चंद्रगुप्त फर्स्ट के राज्यारोहण की तिथि थी। प्रश्न नंबर 13 है, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? तो उत्तर है सी समुद्रगुप्त। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के संविग्रहक हरिसेन ने की। इस स्तंभ लेख की प्रारंभिक पंक्तियां अध्यात्म तथा वाद की पंक्तियां यह संस्कृत की चंपू शैली पर का सुंदर उदाहरण है। प्रश्न नंबर 14, इलाहाबाद स्तंभ लेख किसने बनवाया था? इलाहाबाद स्तंभ लेख हरिसेन ने बनवाया था। फाहियान किसके शासन काल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी फाहियान भारत में 399 से 414 के बीच भ्रमण किया। इस समय उत्तर भारत के गुप्त साम्राज्य का प्रतापी राजा चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन कर रहा था। पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की है। प्रश्न नंबर 17, मेघदूत का लेखक कौन है? तो मेघदूत का लेखक कालिदास हैं। भारत के शेक्सपियर के नाम से प्रसिद्ध कालिदास गुप्तकालीन विभूति हैं। इनकी प्रमुख कृतियां अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋषिसंहारम, मालवावी काव्यनेत्रम, कुमार संभवम, देवदूतम और रघुवंशम है। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जो चिकित्सक नहीं है? तो भैया इसमें चारक चिकित्सक है, सुश्रुत भी चिकित्सक है, धनवंतरी भी चिकित्सक है। इसमें चारवाक नहीं चिकित्सक है, यह दर्शन शास्त्री है। प्रश्न नंबर 19, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपनी परामर्श किसके दरबार में दिया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में आयुर्वेद आचार्य थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले कुछ प्रमुख विद्वानों के नाम इस प्रकार है: कालिदास, वेताल भट्ट, बारामिहिर, वररुचि और अमीर सिंह शंकु घटकर आदि। बारामिहिर एक प्राचीन खगोलविद यानी एस्ट्रोनॉमर थे। बारामिहिर गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ बृहद संहिता तथा पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल जैसे विषयों का वर्णन है। इन्होंने बृहद जातक तथा लघु जातक की भी रचना की थी। प्रश्न नंबर 23 है, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? तो यह है उत्तर गुप्त की। अजंता की गुफाओं का निर्माण
काल दूसरी शताब्दी द्वारा प्रारंभ हुआ और लगभग 7वीं शताब्दी तक चला और अजंता की 16वीं 17वीं गुफा का संबंध गुप्त काल से है। 9वीं 10वीं गुफा का चित्र प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, पहली दूसरी गुफाओं के चित्र शताब्दी ईसा पूर्व है। अजंता के गुफा चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित थे।